Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English and Guruji. So guys, today I'm just going to teach you about the chapter of compulsion. Guys, कंपल्सन क्या होता है पहले मैं आपको समझाता हूँ। आज जो आप चैप्टर हम कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? कंपल्सन का। तो कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। आज हमने जो चैप्टर उठाया है वो चैप्टर हमने लिया है अबाउट कंपल्सन, मतलब मजबूरी के बारे में। अब मजबूरी को अगर आपको इंग्लिश में टेलिंग करना है, अपना बताना है, तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? हैव टू की। किसकी? हैव टू से आप क्या करोगे? अपनी मजबूरी को बताओगे। तो हैव टू का मतलब क्या होता है? पड़ता है या फिर ना है। हैव टू या फिर हैज टू हो। तो हैव टू और हैज टू का हम किसके हेल्प लेंगे? पड़ता है या फिर ना है। अब कहते हैं कि दुनिया के हम 90% जो काम करते हैं वो कहीं ना कहीं हम अपनी मजबूरी के अनुसार करते हैं। मान लो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ बिकॉज ऑफ कंपल्सन, ये मेरी पढ़ाना क्या है? एक मजबूरी। मान लो हम सुबह उठते हैं तो उठना भी क्या होगा? एक हमारी मजबूरी। एक जॉब पर्सन जॉब पे जाता है, उसकी जॉब पे जाना क्या? उसकी एक मजबूरी। एक इंसान पैसे कमाता है, उसकी क्या है? एक मजबूरी। तो ज्यादातर 90% जो काम होते हैं वो हमारे किसके ब्याह पे होते हैं? मजबूरी के ब्याह पे। अगर अपनी मजबूरी को आपको अच्छे से एक्सप्रेस करना है तो आप किससे करोगे? मदद से हेल्प लेके हैव टू और हैज टू। अब हैव टू और हैज टू का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? पढ़ता है या फिर ना है। तो हैव टू और हैज टू का यूज करोगे किस सेंस में? पढ़ता है या फिर ना है। पढ़ता है फिर ना है की सेंस में हम किसका यूज करेंगे? हैव टू और हैज टू का प्रयोग करेंगे, राइट। अब यहाँ पर जैसे मेथड लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैव टू और हैज टू, इसमें से कोई भी आ सकता है। हैव टू का भी यूज कर सकते हैं और हैज टू का। हैज टू का हम जो यूज करते हैं वो थर्ड पर्सन के लिए करते हैं और हैव टू का हम यूज करते हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए यूज किया जाता है। देन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेथड है जिसकी अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को क्रिएट करेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव टू गो टू ऑफिस ऑन संडे, राइट। तो मैंने यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखा है? आई हैव टू गो टू ऑफिस ऑन संडे। तो आई क्या है? हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है और हैव टू क्या है? हमारी यहाँ पर मजबूरी को शो कर रहा है, क्योंकि हैव टू हमारी किस सेंस को बता रहा है? कंपल्सन को। किस सेंस को बता रहा है? मजबूरी को। तो हैव टू हमारा मजबूरी, फिर वर्ब क्या हमारा यहाँ पर? गो है। टू हमारा इसलिए लगा है यहाँ पर, जब एक डायरेक्शन से हम दूसरी डायरेक्शन पे जाने की बात करते हैं वहां पर क्या लग जाता है? हमारा टू लग जाता है। तो आई हैव टू गो टू ऑफिस ऑन संडे, इसका मतलब क्या है? मुझे संडे को ऑफिस जाना पड़ता है। या सेकंड हिंदी हम क्या लिखेंगे? मुझे संडे को ऑफिस जाना है। तो यहाँ पर पड़ता है और ना है की सेंस लिखी है हमने, तो इन दोनों सेंस में हम किसका यूज करेंगे? हैव टू का। अब इसका मतलब जो है वो एक ही है। मुझे संडे को ऑफिस जाना पड़ता है, ये भी मेरी मजबूरी शो कर रही है, और मुझे संडे को ऑफिस जाना है, ये भी मेरी मजबूरी ही शो हो रही। बट बोलने का तरीका दोनों क्या हमारा अलग है। तो कहीं पर ना है की सेंस आए या पड़ता है की सेंस आए, वहां पर किसका यूज करना? हमें हैव टू का। किसका यूज करना है? हैव टू का। जैसे हम बोलते हैं मुझे स्कूल जाना है, कैसे बोलोगे? आई हैव टू गो टू स्कूल। अब मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। से मुझे यहाँ आना है तो आई हैव टू कम हेयर। मुझे यहाँ आना पड़ता है, आई हैव टू कम हेयर। हिंदी हमारी अलग है पर बोलने की इंग्लिश की सेंस एक ही है। तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव टू। क्या? आई हैव टू। आई हैव टू बोलो। आई हैव टू, 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 आई हैव टू। जब भी आपको अपनी मजबूरी को बताना है पेशेंट की, तो कैसे यूज करोगे? आई हैव टू, 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 आई हैव टू। मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे यहाँ आना है, मुझे जाना है, मुझे खेलना है, मुझे नाचना है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू प्रिपेयर फूड। मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, मुझे उसे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच हिम या टीच हर। तो मुझे मूवी देखनी पड़ती है, आई हैव टू वॉच अ मूवी। अब मैं मना करूंगा तो हम किसका यूज करेंगे? नॉट का।
अब हम किसी भी चीज को जब हम मना करते हैं तो यूज करेंगे हम किसका, नॉट का। बट इसके साथ में हम थर्ड पर्सन का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यही सेंटेंस हमारा थर्ड पर्सन में होगा तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अबाउट हैज टू। तो वहां पर कैसे सेंटेंस बनाएंगे हम, ही हैज टू कम हेयर। तो हमने क्या बोला, ही हैज टू कम हेयर, उसे यहाँ आना पड़ता है। इसकी सेंस क्या बनेगी हमारे, ही हैज टू ऐसे बोलेंगे तो आई हैव टू। तो ही हैज टू कम हियर, उसे यहाँ आना पड़ता है, और ही हैज टू कम हियर, उसे यहाँ आना है। तो ही हैज टू कैसे बोलोगे, उसे नाचना पड़ता है, उसे यहाँ आना पड़ता है, उसे मूवी देखनी पड़ती है, उसे हिंदी बोलनी पड़ती है, उसे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। अब ना है की सेंस से बोले, उसे जाना है, कैसे बोलोगे, अबे ही हैज टू गो, अबे उसे जाना है, ही हैज टू गो। उसे नाचना है, उसे क्रिकेट खेलना है, ही हैज टू प्ले क्रिकेट। उसे थप्पड़ मारना है, ही हैज टू स्लैप। उसे उसके घर जाना है, ही हैज टू गो टू हिज होम। उसे मूवी देखना है, तो ही हैज टू वॉच अ मूवी। जब भी हम आंसर देंगे थर्ड पर्सन का हम क्या बोलेंगे, ही हैज टू। ऐसा आंसर देंगे क्या बोलेंगे हम, आई हैव टू, इट इज क्लियर। तो हम जब आंसर देंगे तो नॉर्मली आई हैव टू, और आंसर देंगे थर्ड पर्सन के लिए तो ही हैज टू का हम यूज करेंगे, राइट। सो अब हम किसकी बात करेंगे, फोर्थ नॉट मीन्स नेगेटिव सेंटेंस। जब भी आपको मना करना है तो हमेशा हम किसका हेल्प लेंगे, नॉट की। किसकी, नॉट की। तो नॉट में हम हमेशा यूज करेंगे कि मना कैसे करोगे आप कंपल्सन में, तो आप वो देखते हैं हम। सबसे पहले आपको लेना होगा क्या, सब्जेक्ट। क्या, सब्जेक्ट। उसके बाद में डू और डज दोनों में से कोई भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देन नॉट, फिर आप यहाँ पे यूज करोगे किसका, हैव टू का। देन वर्ब कोई भी ले लोगे, फिर ऑब्जेक्ट क्या है वो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई डू नॉट, क्या बोलोगे, आई डू नॉट हैव टू कम ऑन संडे। तो आई नॉट हियर सेंटेंस, आई डू नॉट हैव टू, क्या बोला हमने, आई डू नॉट हैव टू। जब भी आप मना करोगे कंपल्सन में कि मुझे ऐसा काम नहीं करना पड़ता है या मुझे ऐसा काम नहीं करना है, तो कैसे बोलोगे, आई डू नॉट हैव टू। से हम क्या करेंगे, मना करोगे। आप आई क्या, यहाँ पर हमारा डूअर है, सॉरी सब्जेक्ट है। फिर डू क्या है हमारा, यहाँ पर आई के साथ मीन्स क्या लगता है हमारा, डू। अब हम नॉट ले लिया हमने, फिर हैव टू हमारा मजबूरी को शो कर रहा है यहाँ पर, और वर्ब क्या हमारा यहाँ पर कम है, ऑन संडे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब भी आपको मना करना कैसे बोलोगे, आई डू नॉट हैव टू, बोलो आई डू नॉट हैव टू, 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 आई डू नॉट हैव टू। मुझे नाचना नहीं पड़ता है, मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता है, मुझे मूवी नहीं देखनी पड़ती है, मुझे अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ती है, तो आई डू नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। जब भी आप मना करो तो कैसे करोगे, आई डू नॉट हैव टू, आई डू नॉट हैव टू, आई डू नॉट हैव टू। मुझे ऐसे नहीं पीटना पड़ता है, तो आई डू नॉट हैव टू बीट हर या बीट हिम। तो आई डू नॉट हैव टू, आई डू नॉट हैव टू, आई डू नॉट हैव टू, आई डू नॉट हैव टू से हम क्या करेंगे, सामने वाले पर्सन को मना करेंगे मुझे ऐसा काम नहीं करना पड़ता। तो आई डू नॉट हैव टू, आई डू नॉट हैव टू, आई डू नॉट हैव टू। अब हम बात करेंगे कि थर्ड पर्सन में आपको मना करना है तो कैसे करोगे, ही डज नॉट हैव टू, ही डज नॉट हैव टू, ही डज नॉट हैव टू। अब यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं थर्ड पर्सन के लिए, तो ही डज नॉट हैव टू गो टू ऑफिस। तो हमने यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखा, ही
does not have to go to office. He does not have to go to office. उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ता है या उसे ऑफिस नहीं जाना है। तो जब हमें बताएंगे कि मुझे उसे ऐसा काम नहीं करना पड़ता तो कैसे बोलोगे? He does not have to. He does not have to बोलिए। He does not have to. He does not. He does not. He does not. He does not have to. अब यहाँ पर हमने have to का यूज करा है क्योंकि देखो डज में एंड में क्या आता है यहाँ पर? yes. और नॉर्मली हम बात करते हैं यहाँ पर हैश टू का भी यूज कर सकते थे। थर्ड पर्सन का हमने क्या बताया था? हैश टू का यूज करते हैं, पर हम यहाँ पर हैश टू का यूज नहीं करके हैव टू का यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डज। डज में ऑलरेडी क्या था हमारा एंड में? एस। और हैज में क्या था एंड में? एस। तो अकॉर्डिंग टू रूल कभी भी एक सेंटेंस में दो एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसकी जगह पे हैज टू की जगह क्या लग जाता है? हमारा हैव लग जाता है। क्या लग जाता है? हैव। तो ही डज नॉट have to. He does not 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 have to. उसे मूवी नहीं देखनी पड़ती है। He does not have to watch a movie. उसे गाना नहीं गाना पड़ता है। He does not have to sing a song. उसे घर नहीं जाना पड़ता है। He does not have to go to home. He does not have to go to home. उसे नहीं जाना है। He does not have to go. He does not have to go. उसे क्रिकेट नहीं खेलना है। He does not have to play cricket. He does not have to play cricket. उसे नाचना नहीं है। He does not have to dance. उसे नहीं बताना है। He does not have to tell him या tell her. उसे उसके साथ मूवी नहीं देखनी है। He does not have to watch a movie with her या with him. जब आप मना करोगे तो he does not have to. He does not have to. अब खुद से मना करोगे तो I do not have to, और थर्ड पर्सन मना करोगे he does not have to. 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 I do not have to. He does not have to. I do not have to. He does not have to. I do not have to. He does not have to. I do not have to. He does not have to. इस तरह से आप क्या करोगे? थर्ड पर्सन के लिए मना करोगे कि मुझे ऐसा काम नहीं करना पड़ता है या उसे ऐसा काम नहीं करना पड़ता है। अब हमने आंसर दे दिया आई हैव टू, ही हैज टू, राइट। अब हमने मना कर दिया आई डू नॉट हैव टू, ही डज नॉट हैव टू, राइट। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन पुट अप करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे पुट अप करते हैं आइए अब वो देखते हैं, राइट। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? 4 क्वेश्चंस मींस इंट्रोगेटिव। जब भी आपको किसी से क्वेश्चन पूछना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछोगे? तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको किसका यूज करना पड़ेगा? डू और डज में से कोई भी आपका क्वेश्चंस के लिए पूछ सकते हो। डू और डज में से कोई भी एक आ सकता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में तो आएगा डज पहले, अगर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट और सेकंड पर्सन वहां पर आ जाएगा डू। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जब भी आप मान लो सामने वाले से आपको क्वेश्चन करना है तो सिंपली आप बोलोगे डू यू गो टू, सॉरी, डू यू हैव टू, तो कैसे बोलेंगे हम? डू यू हैव टू गो टू ऑफिस। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखा है मैंने, डू यू हैव टू गो टू ऑफिस। तो डू लिया हमने इसमें से क्वेश्चन के लिए, सब्जेक्ट हमने उठाया यू और हैव टू हमारी मजबूरी को शो कर रहा है, और वर्ब क्या है हमारे यहाँ पर? गो है। टू हमारी एक जगह चेंज करने के लिए लगा है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ऑफिस। तो डू यू हैव टू गो टू ऑफिस। कैसे बोलोगे क्वेश्चन में? डू यू हैव टू, 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 डू यू हैव टू। कैसे बोलोगे? क्या तुम्हें नाचना पड़ता है? क्या तुम्हें यहाँ आना पड़ता है? क्या तुम्हें मूवी देखनी पड़ती है? क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है? डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम्हें अमेरिका जाना पड़ता है? क्या तुम्हें आना है? क्या तुम्हें नाचना है? क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलनी है? क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी है? बोलो डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश। क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना है? डू यू हैव टू प्ले क्रिकेट। क्या तुम्हें नाचना है? डू यू हैव टू डांस।
क्या तुम्हें हंसना है? डू यू हैव टू लाफ। जब हम अब थर्ड पर्सन की बात करें तो हमेशा किसका यूज करेंगे? पहले डज उठाएंगे, डज ही हैव टू गो टू ऑफिस। तो जब भी हम किसी थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? डज ही हैव टू, डज ही हैव टू, डज ही हैव टू। सिंपली है कि आप सामने वाले से क्वेश्चन करो तो क्या बोलोगे? डू यू हैव टू। थर्ड पर्सन का क्वेश्चन उठाओ, क्या बोलोगे? डज ही हैव टू। सिर्फ आपको डू और डज में ध्यान देना है। थर्ड पर्सन के लिए हम आगे बता दूंगा किसका कैसे यूज होता है। तो हमेशा आप यूज करोगे डज ही हैव टू, डज ही हैव टू। कैसे बोलोगे? डज ही हैव टू, डज ही हैव टू, डज ही हैव टू, डज ही हैव टू। बोलिए डज ही हैव टू, 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 डज ही हैव टू। आपके माइंड पे अच्छे से सेट हो जाना चाहिए। जितना ज्यादा बोलोगे उतनी ज्यादा आपके क्या ये चीजें माइंड पे जाकर प्रिंट होगी। जब यहाँ प्रिंट होगी तभी आपके लिप्स पे या टंग पे आएगी। तो अब क्या बोलोगे? डज ही हैव टू, डज ही हैव टू, डज ही हैव टू, डज ही हैव टू। क्या तुम्हें नाचना पड़ता है? तो क्या तुम्हें बोला मैंने? डू यू हैव टू डांस। क्या उसे नाचना पड़ता है? क्या तुम्हें खेलना पड़ता है? क्या उसे खेलना पड़ता है? डज ही हैव टू प्ले। क्या उसे मूवी देखनी पड़ती है? डज ही हैव टू वॉच अ मूवी। क्या उसे आना है? क्या उसे नाचना है? क्या उसे एग्जाम की तैयारी करनी है? डज ही हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। डज ही हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। क्या उसे सुबह जल्दी उठना है? डज ही हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो डज ही हैव टू, 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 डज ही हैव टू। आप क्या करोगे? थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन करोगे। डज ही हैव टू गो टू ऑफिस। आंसर क्या आएगा? आई हैव टू गो टू ऑफिस। मना कैसे करोगे? आई डू नॉट हैव टू गो टू ऑफिस। कोई सॉरी आपसे पूछता है कोई, क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है? तो सेंटेंस क्या बनेगा? डू यू हैव टू गो टू स्कूल। आंसर कैसे दोगे? आई हैव टू गो टू स्कूल। मना कैसे करोगे? आई डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल। कोई थर्ड पर्सन पूछता है डज ही हैव टू गो टू स्कूल। आंसर क्या दोगे? ही हैज टू गो टू स्कूल। मना कैसे करोगे? आवाज नहीं है क्या? बोलो ही डज नॉट। तो ही डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल। अब हमने ये पूरा चैप्टर सीखा। अब हैव टू और हैज टू के साथ में हम कौन कौन से सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो अब हम जो यूज करते हैं डू और हैव टू के साथ में जो आप यूज करोगे हमेशा किसका करोगे? आई, यू, वी, दे। जब भी आपको किसी सामने वाले को आंसर देना है तो बोलोगे आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू और दे हैव टू। अब ऐसे मना करोगे तो आई डू नॉट हैव टू साथ में आ जाएगा, यू डू नॉट हैव टू साथ में आ जाएगा, वी डू नॉट हैव टू साथ में आ जाएगा और दे डू नॉट हैव टू साथ में आप यूज कर दो। राइट। अब यहाँ थर्ड पर्सन का आंसर देना तो कैसे दोगे? ही हैज टू, राइट, सी हैज टू, इट हैज टू, राम हैज टू, सीता हैज टू। जब आप किसी से क्वेश्चन करोगे या मना करोगे तो कैसे बोलोगे? ही डज नॉट हैव टू। हैज टू नहीं लगाओ, क्या लगाओगे? हैव टू। ही डज नॉट हैव टू, सी डज नॉट हैव टू, इट डज नॉट हैव टू, राम डज नॉट हैव टू, सीता डज नॉट हैव टू। तो इस तरह से आप किसका यूज करोगे? हैज टू और हैव टू का अच्छे से यूज करोगे। एनी डाउट? एनी डाउट? तो अब हमने जो सीखा है वो क्या सीखा है गाइस? कंपल्सन। कंपल्सन को मैंने आपको विद प्रैक्टिस के साथ में सिखाया है। नॉर्मली हम बात करते हैं, हमें चैप्टर तो बहुत सारे मिल जाते हैं यूट्यूब पे, बट प्रैक्टिस के साथ में बहुत सारी चीजें हमें नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि आप यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस देख लो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगी सारी चीजें, बट विद प्रैक्टिस के साथ में ये सारी चीजें हमें नहीं मिल पाती हैं। गाइस अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।